everyone. After a little bit longer period of I am going to discuss a new topic. देखो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस देंगे इसमें जियोलॉजिकल ट्रैवर्स एंड एक्सप्लोरेशन का। आई नो ये बहुत कॉमन बेसिक एस्पेक्ट है, लेकिन ये कॉमन बेसिक एस्पेक्ट में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है। अक्सर देखा जाता है कि जियोलॉजिकल ट्रैवर्स या जो भी फील्ड वर्क होता है उसका फाइनल आउटपुट बहुत कुछ ज़्यादा असरदार नहीं रहता। थोड़ा बहुत मैप कर लिया, सब आइडेंटिफाई कर लिया, बट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्सप्लोरेशन में टारगेट जनरेशन फुलफिल बहुत अच्छी तरह नहीं होता है। लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे, कोई भी ऑर्डिनरी जियोलॉजिस्ट, कोई भी आदमी बहुत अच्छा फील्ड वर्क कर सकता है। ये सेल्फ बिलीफ का बात है। कैसे करेंगे? पहले से डिटरमाइंड होकर फील्ड में जाना है, उस एस्पेक्ट में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अब जाने से अल्टीमेटली क्या है, कोई भी एक्सपोजर आउटक्रॉप में जाके हम लोग देखते रहते हैं ना, देखते रहते क्या देखना है, कैसे देखना है, उस चीज में भी बात करेंगे। एंड बिलीव मी, ये एक्साइटिंग होने वाला है। आप स्टे ट्यून्ड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री फील्ड प्रिपरेशन। देखो 3 एस्पेक्ट याद रखो बस। फील्ड जाने के पहले रीजनल जियोलॉजिकल मैप, सैटेलाइट इमेजेस जैसे लीज 3, एस्टर, ये सब पास्ट रिपोर्ट्स, ये सब थोड़ा बहुत ऑफकोर्स देखना ही है, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा मेन गोल रहना चाहिए कि आइडेंटिफाई टारगेट। कैसे टारगेट आइडेंटिफाई, कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, कौन सा ट्रैवर्स कैसे करके लेंगे। तो उसके लिए टोपोग्राफी बेस मैप रहता है अवेलेबल, या फिर थोड़ा बहुत टोपोशीट्स रहता है, या फिर आपको एक बेस मैप बना लेना है जिसमें डाइक, शियर जोन, इंट्रूसिव, लिनियमेंट सब चीज दिखेगा। ये जनरलाइज्ड वे में बोलने से भी इसके बाद देखना है जियोलॉजिकल मैपिंग क्यों करना है, क्या क्या चीज अल्टीमेटली देखना है। देखो सिंपल बात है, 4 एस्पेक्ट हमेशा याद रखना। देखो एक मैप शुड स्पीक ए लॉट। लिथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन कर लिया, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर लिया है, मिनरोलॉजी के बेसिस में प्रॉपर रॉक आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रक्चरल डेटा कलेक्शन हो गया। याद रखो, कहीं भी आउटक्रॉप में जाओगे या मन में सोच लो कि और कभी नहीं जाना है, यही लास्ट एंड फास्ट। दैट मीन्स आपको सब डिटेल में माइन्यूटली ऑफकोर्स नोट करना है। सो मिनरलाइजेशन चेक एंड जियोस्पेशियल डॉक्यूमेंटेशन, दीज आर द मेन जो ऑब्जेक्टिव है। और उसका बैकबोन क्या है? लिथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ऑल्टरेशन मार्किंग, स्ट्रक्चरल डेटा कलेक्शन, स्ट्रक्चर को डिमार्केट करना। उसके बाद उसके बेसिस में मिनरलाइजेशन है कि नहीं वो समझना है। उसके लिए प्रॉपर सैम्पलिंग चाहिए एंड इवेंचुअली सैंपल का रिजल्ट आने से भी उसको प्रॉपरली जियोस्पेशियल डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर वे में सब जगह को डॉक्यूमेंट करना है। तो अक्सर देखा जाता है फील्ड आने के बाद एक आउटक्रॉप में क्या क्या लेना है मास्ट और क्या क्या नहीं लेना है, वो चीज बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखो अल्टीमेटली एटलीस्ट ये लिमिटेड नहीं है, बट ये 6-7 एस्पेक्ट्स तुमको कवर करना ही है। लिथोलॉजी, इंट्रूसिव टाइप्स, ओरिएंटेशन, स्ट्राइक डिप जैसे पिच प्लान हो सकता है जहां पे, जैसे कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, स्ट्रक्चरल फीचर्स, देन सैंपल कलेक्टेड, वो सब चेकलिस्ट में आपको टिक करना है, याद रखना है। मिनरलाइजेशन ऑल्टरेशन नोट किया कि नहीं, अगर किया तो किस टाइप का किया। बाद में फील्ड से वापस आके प्रॉपर फोटोग्राफ लेके लिया है कि नहीं, जीआईएस लॉक किया कि नहीं, जीपीएस में लिया कि नहीं, एंड इवेंचुअली फर्दर डिटेल में एनालाइज करो। मिनरलाइजेशन ऑल्टरेशन किस टाइप का देखा, अगर ये ऑल्टरेशन है तो किस टाइप का टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है, फ्लूइड कैसा टाइप का होगा। ये सब लैब में बाद में आके फील्ड में कर सकते हो घर में आके, लेकिन ये सब डेटा इमीडिएट कलेक्शन करना ही है, ठीक है। एंड एक क्वांटिफाइड अप्रोच। देखो जनरली हमारा इंडिया में एंड बाहर में भी टू सम एक्सटेंट देखा जाता है कि फील्ड वर्क बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव रह जाता है, बस क्वांटिफिकेशन उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन देखो ये फील्ड अप्रोच में, एक्सप्लोरेशन में स्पेशली एसेंशियल थिंग है। मॉडर्न एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी में ऑब्जेक्टिव इंश्योर करके कंपेरेबिलिटी करना है एंड एक्शनेबल इनसाइट्स के बारे में सोचना है। सो क्वांटिफाइड अप्रोच, व्हाट आर द क्वांटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, वो डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। सो कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी जियोलॉजिकल डाटा कलेक्शन तो हो गया, टारगेटिंग मिनरल पोटेंशियल। इवेंचुअली अल्टीमेटली क्या है, मिनरल पोटेंशियल एनालिसिस करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो क्वांटिफाइड फील्ड एक्सप्लोरेशन में कुछ पैरामीटर फिक्स करके रखो, बहुत अच्छी तरह सोच सोच के करना है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि आप ट्रैवर्स प्लान करोगे, ये एक एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल याद रखो।
ऐसा फिक्स नहीं है, आप आपके हिसाब से उसको कस्टमाइज करना पड़ता है। जैसे कि ट्रैवर्स डेंसिटी, कोई भी सपोज एक रीजनल स्ट्राइक है या रीजनल ट्रेंड है, स्ट्राइक एंड ट्रेंड सेम चीज नहीं है, मैं पहले भी बोला हूँ, आई होप मेरा जो फॉलो करता है वीडियो उसको आइडिया होगा। डीप एंड स्लोप सेम चीज नहीं है सिमिलरली, ओके। सो ट्रैवर्स डेंसिटी मींस कोई भी स्ट्राइक और ट्रेंड का अक्रॉस जाने से आपको मैक्सिमम वेरिएशन मिलेगा, लेकिन कितना इंटरवल में जाओगे सो दैट आप हर एक पॉइंट को कनेक्ट कर पाओ। उसके लिए जनरली मान लो मोर देन और इक्वल टू 1 ट्रैवर्स पर 2 स्क्वायर किलोमीटर, डिपेंड करता है कि रीजनल स्केल में कर रहे हो किस डिटेल में कर रहे हो, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। देन आउटक्रॉप डॉक्यूमेंटेशन, अबाउट 3 आउटक्रॉप्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एटलीस्ट एक रीजनल आइडिया मिलेगा। स्ट्रक्चरल मेजरमेंट्स, कितना रीडिंग लेना है, क्या क्या रीडिंग लेना है, कुछ भी रीडिंग लेते रहोगे 1000 रीडिंग्स हो सकता है, इनफाइनाइट रीडिंग हो सकता है, आपको समझना चाहिए कि रिजोल्यूशन क्या है मैप का। देन सैंपल कलेक्शन याद रखना है कि मान लो मन में हमेशा सोच के रखना है कि इसे आउटक्रॉप में नेक्स्ट टाइम कब जाऊंगा अनसर्टेन है, तो इसीलिए इसी टाइम सब कुछ कर लेना चाहिए। पीसीएस, बीआरएस, एचएमएस, ये सब डिफरेंट टाइप का सैंपल पहले से थोड़ा सोचने से अच्छा होता है, ठीक है। बेडरॉक सैंपल, पेट्रोकेमिकल सैंपल, हेवी मिनरल सेपरेशन सैंपल्स, ये सब से सोचना चाहिए। फिर पर्पस भी याद पहले से ही दिमाग में रखने से आपका काम बहुत अच्छा असरदार होता है। एटीट्यूड लिथोलॉजी इंश्योर करना है, सब कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं, कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, सैंपल का प्रॉपर स्ट्रक्चरल मेजरमेंट, सभी में स्टैटिस्टिकल रिलायबिलिटी के बारे में सोच के अकॉर्डिंगली सैंपल कलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सप्लोशन में स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कोई भी डिफॉर्मेशन फ्लूइड माइग्रेशन में हेल्प करता है ना, तो सेकेंडरी कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी चीज में फ्लूइड फ्लो में मदद करता है। तो इसीलिए क्वार्ट्ज रीफ, पेगमाटाइट, अल्ट्रामाफिक डाइक, कोई भी एम्प्लेसमेंट हुआ, इंट्रूसिव इवेंचुअली कोई ना कोई स्ट्रक्चर कोई भी वीक जोन से आएगा, तो दोनों में लिंक करना है। शेयर जोन डाटा, फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन, देन जीपीएस लॉगिंग, ये सब चीज आपको तो करना ही है। एज आई हैव मेंशन्ड, आपको सैंपल का शॉर्ट फॉर्म में बोल के रखा, और भी बहुत सारे टाइप का होता है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जियोलॉजी। फर्स्ट जब जियोलॉजी करोगे, फर्स्ट मैप तो कर लोगे, लेकिन एक अप्रोच होना है, कितना एरिया मैप कर रहे हो, सोचो उस एरिया में लिथोलॉजी को ट्रेस कर लिया ना, जब एक्सप्लोरेशन में आओगे ना, और थोड़ा सोचना है कि कौन सा टोटल आउट ऑफ टोटल एरिया कौन सा लिथोलॉजी कितना परसेंटेज का है। फॉर एग्जाम्पल एक एरिया आर्कियन इंस्ट्रूमेंट में गोल्ड के लिए काम कर रहे हो, तो कहीं पे बीआईएफ है, चार्ट है, टूफ है, अदर टाइप का रॉक्स भी है, फैंसी वॉल्केनिक्स हो सकता है, ठीक है, थोड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। तो सैम्पलिंग करने के पहले मैपिंग के टाइम पे ही देख लेना है टोटल एरिया में कौन सा लिथोलॉजी कितना परसेंटेज है। सो लिथोलॉजिकल एरिया कवरेज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 100, तो परसेंटेज आ जाने के बाद कौन सा लिथोलॉजी कितना परसेंट वैल्यू दे रहा है। अगर जो लिथोलॉजी बहुत एरिया वाइज कम है लेकिन उसमें अच्छा वैल्यू दे रहा है, और जो लिथोलॉजी काफी ज्यादा है फिर भी ज्यादा ही दे रहा है, दैट मींस जो कम है परसेंटेज वाइज उसका आउटक्रॉप इटसेल्फ कम है लेकिन उसमें भी अनोमली है, और जो ज्यादा है उसमें भी अनोमली है। तो उस टाइम रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग लिथो कंट्रोल, कौन सा लिथोलॉजी ज्यादा फेवरेबल है या कौन सा स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर के लिए भी एप्लीकेबल है ये चीज, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि कौन सा लिथोलॉजी या कौन सा स्ट्रक्चर एक्चुअली ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। देन स्ट्रैटिग्राफी, आपको सबका लिथोलॉजिकल सीक्वेंस बिल्ड अप करना है, एंड आपको बहुत केयरफुली स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस को पहले देख लेना है, क्योंकि स्ट्रैटिग्राफी चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर अगर बहुत सारा फोल्डिंग हो जाएगा, आप स्ट्रैटिग्राफी बहुत कॉशन के साथ करना है, अदरवाइज स्ट्रैटिग्राफी फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर सपोज इंटेंसली फोल्डेड टेरेन, तो तब कौन ऊपर है कौन नीचे वो मैटर नहीं करता है, डिपेंड करता है कैसा फोल्ड हुआ है ना। तो रिपीटेशन, ओमिशन, ये सब चीज, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक रिपीटेशन, ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है। देन आफ्टर दैट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट कंस्ट्रक्ट। सो ये हो गया बेसिक जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मैप में। एक मैप में हर एक चीज, मैप शुड स्पीक ए लॉट। जो मैप होगा, मैप इटसेल्फ सब कुछ बोल देगा इन्फॉर्मेशन, ऐसा टाइप का मैप होना है। आप हो, मैं हूँ, कोई हो, जो भी रिविजिट करेगा वही चीज ग्राउंड ट्रूथ ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप एक एनोमली मार्क किया, दूसरा सेम
मैप लेके जाने से भी मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स एरर हो जाता है ना। कोई भी चीज कॉन्टैक्ट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग के लिए भी, एंड कॉन्टैक्ट्स आर वीक जोन हो सकता है, तो अलोंग कॉन्टैक्ट्स कुछ इनप्लेसमेंट हो सकता है। तो कोई भी चीज कॉन्टैक्ट मीन्स वीकनेस, तो वेदर इट इज सेडिमेंटरी कॉन्टैक्ट, अनकॉन्फॉर्मिटी कॉन्टैक्ट, इंट्रूसिव कॉन्टैक्ट, टेक्टोनिक कॉन्टैक्ट्स, हर टाइप का कॉन्टैक्ट्स को याद रखो एंड मार्क कर लो प्रॉपरली, एंड डॉक्यूमेंटेशन हमेशा करते रहो। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं इजी टू कॉम्प्रिहेंड चीज देके रखा हूँ। ऐसा करके आप पहले से ही लेके जाने से, जैसे कि रॉक टाइप डेटा फ्रॉम मैपिंग एरिया, सीरियल नंबर, कितना टाइप का रॉक टाइप है, क्या क्या है, एरिया परसेंटेज, आउट ऑफ टोटल एरिया कितना परसेंट कौन सा रॉक टाइप कंटेन कर रहा है, फिर वो रॉक टाइप का इंडिविजुअल का एटीट्यूड, आउटक्रॉप साइज, शेप, एंड उसका ऑफकोर्स लेफ्ट लॉन्ग तो रहेगा ही, लेफ्ट लॉन्ग पहले ही रहेगा सीरियल नंबर के साथ, रॉक टाइप में ही लेफ्ट लॉन्ग ऐड कर दो। फिर डिफॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन, उस पर्टिकुलर, ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर रॉक टाइप ज्यादा डिफॉर्म या पर्टिकुलर रॉक टाइप ज्यादा ऑल्टरेशन दिखा रहा है, इमीडिएट पता चल जाएगा, है ना। उसके बाद इंट्रूसिव इवेंट्स, नाउ टोटल एरिया तो डिफाइन हो गया रॉक टाइप, नाउ ये रॉक के ऊपर कोई कुछ चीज इंट्रूशन हो रहा है या इम्प्लेस हो रहा है, इट कैन बी फेल्सिक और मैपिक टाइप और अल्ट्रा मैपिक, कुछ भी हो सकता है, दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट लाइक थिंग। तो ग्रेनाइट, अपोपाइसिस, क्वार्ट्ज वेन, बेसिक डाइक, पेगमाटाइट, कुछ भी हो सकता है। तो वो इंट्रूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स मार्जिन को ये करो, वेदर इट इज शार्प और ग्रेडेशनल और है इंटेंसिवली ऑल्टर्ड हो गया, चिलिंग इफेक्ट्स है कि नहीं, ये सब चीज इमीडिएट ऐसा करके चेकलिस्ट में ऐसा टेबल में डाल दो। स्ट्रक्चरल डेटा ले लो, वो पर्टिकुलर इम्प्लेसमेंट इंट्रूशन का कौन सा ट्रेंड में इंट्रूशन हो रहा है, एंड फर्दर कुछ भी डिस्क्रिप्शन होने से वो डिस्क्रिप्शन इधर लिख के रखो। देन देखो कितना अच्छी तरह आपको ऑटोमेटिक ये चेकलिस्ट रहने से एक आउटक्रॉप में कितना डिटेल डेटा जनरेट हो जाएगा। डिफॉर्मेशन जोन, जैसे लेफ्ट लॉन्ग एरिया परसेंटेज, कौन सा टोटल एरिया में कितना परसेंटेज किस टाइप का डिफॉर्मेशन है, शेयर जोन सपोज जा रहा है, तो शेयर जोन टोटल एरिया ही शेयर्ड है या कितना पोर्शन है, ये क्वांटिफिकेशन हमेशा जरूरत होता है, तो परसेंटेज एरिया देखा। देन इंडिविजुअल शेयर जोन का डायमेंशन, शेप, एक्सटेंशन, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। फिर स्ट्रक्चरल डेटा इंटरप्रेट करो, स्ट्रक्चरल डेटा ले लो, है ना, बाद में इंटरप्रेट आराम से भी कर सकते हो। देन ऑल्ट्रेशन, डिफरेंट टाइप का ऑल्ट्रेशन हो सकता है, डिफॉर्मेशन के साथ ऑल्ट्रेशन तो इंटीमेटली एसोसिएटेड रहता है, सो थोड़ा बहुत नोट डाउन करके रखो। हालांकि ऑल्ट्रेशन का भी अलग से फर्दर डिटेल आएगा, लेकिन देखो एक एक टेबल दूसरे के साथ लिंक रहेगा। देन इवेंट सीक्वेंस, डिफॉर्मेशन का कौन सा डिफॉर्मेशन कब हुआ, याद रखो सबसे स्मॉल स्केल में जो एरिया देखते हो डिफॉर्मेशन बोलते हो, थोड़ा बहुत ज्यादा एरिया देखने से बहुत सारा डिफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन को टेक्टोनिक्स, बहुत बड़ा एरिया बहुत सारा टेक्टोनिक्स का कॉम्बिनेशन होता है ओरोजेनिक। तो वैसा करके आपको सोचना है, तो इंडिविजुअल लेवल में एरिया परसेंटेज हमेशा इंपॉर्टेंट है। देन क्वार्ट्ज और अदर वेन्स और रिब्स एक्सक्लूसिवली स्टडी करने के लिए, डाइक का भी सिमिलरली लेफ्ट लॉन्ग एरिया परसेंटेज, डायमेंशन, लेंथ, विड्थ और क्या इसके साथ एसोसिएशन है, वेदर देयर इज एनी स्ट्रक्चर्स और रिएक्टिवेशन थिंग्स है कि नहीं। रिएक्टिवेशन होने से सपोज एक क्वार्ट्ज वेन इटसेल्फ इज अ फ्रैक्चर फिलिंग, देन वेन विद इन वेन अगर होगा, दैट इटसेल्फ इंडिकेट सेम डायरेक्शन में वेन हुआ, फिर उसका पैरेलल में और वेन हो रहा है, मींस ये रिएक्टिवेशन इवेंट। देन होस्ट रॉक ऑल्टरेशन, इवेंट सीक्वेंस, ऐसा करके चीज को लिख के रखो। देन नाउ धीरे धीरे देखो हम लोग टारगेट की तरफ नैरो डाउन कर रहे हैं, फील्ड में इटसेल्फ धीरे धीरे आपका डेटा प्रॉपर रहने से ना, रिटर्न आने से बहुत कुछ हो जाता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट कोड मिनरलाइज जोन अंडर नेकेड है, ऑफ कोर्स आई नो फील्ड में बहुत कुछ सब चीज नहीं होगा, आपको इसके लिए पेट्रोग्राफी करना है, तो सैंपल का स्ट्रैटेजी भी तो पहले ही बोल दिया, हर एक आउटक्रॉप में क्या क्या लेना है, चेक लिस्ट। नाउ बेसिस वही है, लेकिन आप जब रियलाइज करोगे सब चीज का प्रॉपरली, तब इमीडिएट उसी में नोट डाउन कर लो कौन सा जगह तुमको परसेप्शन क्या आ रहा है, लेफ्ट लॉन्ग देके उस एरिया का टाइप ऑफ और क्या लग रहा है, कैसे कि सपोज बहुत इंटेंसिवली पाइराइट लग रहा है, बहुत जगह पे कुछ सल्फाइड्स दिख रहा है, गैलन अलग टाइप का सल्फाइड्स अदर देन पाइराइट, या फिर इंटेंसिवली ऑल्टरेशन जोन में सेरिसाइड मिल रहा है, क्ले मिनरल्स डेवलप हो गया, एंड वो क्ले किस टाइप का एसोसिएशन दिखा रहा है, किस टाइप का मिनरल या कमोडिटी या कुछ एलिमेंटल कंसंट्रेशन के साथ लिंक हो सकता है ना। एंड सैम्पलिंग तो आप करते ही रहोगे। देन ग्रेन साइज, वो डायमेंशन, सपोज एक पर्टिकुलर सल्फाइड्स दिख ही रहा है, मेटालिक सल्फाइड्स,
तब वो उस जोन में कितना कितना एरिया में वो चीज दिख रहा है, इमीडिएट उसी को नोट डाउन करना है। ऑल्टरेशन एंड एसोसिएशन टाइप डिस्क्रिप्शन कर लो फर्दर, देन नैरो डाउन। ये पर मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉसिबल टारगेट जोन्स फॉर गोल। इमीडिएट उस जगह पे सब कुछ करने के बाद वेदर इट कैन बी converged, it can be narrowed down as target or not। अगर टारगेट है तो उसको लेफ्ट लॉन्ग लिख के रखो, मोड ऑफ ऑकरेंस लिख के रखो, कैसा करके। गोल तो हालांकि नेकेड आई में नहीं दिखेगा, आपको इमीडिएट सैंपल ले लेना है और मार्क करके रखना है। स्ट्रक्चरल डेटा, अल्टरेशन, जस्टिफिकेशन सब दे के रखो, क्या क्या रीजन के लिए आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल टारगेट हो सकता है। 2 से 8 जन का क्रॉस कट हो रहा है या फिर कुछ पर्टिकुलर दिख रहा है, बहुत सारा सल्फाइड आ गया, जो भी हो आपको पूरा डिटेल में लिखना है। बाद में जब डेटा आएगा ऑटोमेटिक आप इसके साथ मैच करके देख ही पाओगे। देन ये इंपॉर्टेंट है, होस्ट रॉक वर्सेस होस्ट स्ट्रक्चर। लोग बहुत सारा जगह पे कंफ्यूज कर लेते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ लिथोलॉजी, अगर सब जगह पे ही रॉक, सब टाइप का रॉक में ही सपोज गोल्ड कंसंट्रेशन मिल रहा है, मैं जस्ट गोल्ड बोल रहा हूँ, कुछ दूसरे चीज के लिए यूरेनियम कुछ भी सोच लो, तो दैट मीन्स होस्ट स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ लिथोलॉजी। इवन एक फ्रैक्चर काट करके चला गया, अलोंग दैट फ्रैक्चर मिल रहा है। तो ग्रेनाइट में एक फ्रैक्चर है, वो फ्रैक्चर में सपोज कुछ मिनरलाइजेशन मिल रहा है, दैट मींस ग्रेनाइट हैज दैट नो दैट मच रोल। एक्चुअल मेन रोल इज provided by that structure. So in that case, host structure is becoming more important and relevant rather than host rock. Now similarly, litho control होने से जैसे कि host rock itself important। कोई भी जगह पे जाओ आप वही रॉक में हमेशा मिलते रहेगा, जैसे कि कोल सीम टाइप का डिपॉजिट, उसमें लिथोलॉजिकल फॉर्मेशन इटसेल्फ इज रेलिवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट मिनरलाइजेशन। तो जैसे कि यूरेनियम का भी टकाडप्पा में है, एक तुमलापुर लेवल का होता है। वेम्पोली डोलोस्टोन का एक पर्टिकुलर यूनिट है, मैसिव के बाद ऊपर रहता है इम्प्योर डोलोस्टोन, जिसमें कॉलोफेन, थोड़ा बहुत डिटेटस इम्प्योरिटी रहता है, उसमें ऑर्गेनिक वाटर भी रहता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें होस्ट रॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कभी कभी लिथो स्ट्रक्चर मतलब होस्ट रॉक एज वेल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोल्ड के टाइम पे डिफरेंट मोड ऑफ ऑकरेंस को इसलिए एनालाइज करना चाहिए। एंड उसके बाद आप दोनों चीज को रखो, होस्ट टाइप, जस्ट होस्ट टाइप, उसमें रॉक टाइप पहले रखो, बीआईएफ, दैट सेडिमेंट्री होस्ट, मेटाबेसिक होस्ट, अदर्स, कोई भी रॉक टाइप रख लो। देन स्ट्रक्चर, फॉल्ट, वेन, जॉइंट या फिर अल्टरेशन जोन, डक्टाइल शेयर जोन, अदर स्ट्रक्चर्स और कुछ भी अब जो मिले, तो उसमें परसेंट आउटक्रॉप रखो, परसेंट एनोमली रखो, तब पता चल जाता है एक्चुअली कौन रोल प्ले करता है। अपैरेंटली दिख के लगेगा सभी में मिनरलाइजेशन है, लेकिन अगर होस्ट रॉक सपोज बीआईएफ और मेटाबेसिक रॉक दोनों में आपको एनोमली दिख रहा है कंसंट्रेशन, लेकिन मेटाबेसिक रॉक में कम दिख रहा है और बीआईएफ में ज्यादा दिख रहा है, बिकॉज बीआईएफ बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेडेड है तुम्हारा स्टडी एरिया में। मेटाबेसिक का आउटक्रॉप इटसेल्फ बहुत कम है, लेकिन सपोज 80% बीआईएफ है 10% मेटाबेसिक है, 80% बीआईएफ में टोटल एनोमली का 60% मिल रहा है, 10% मेटाबेसिक में टोटल एरिया का 8% मिल रहा है। तो एक्चुअली मेटाबेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिलेटिव परसेंटेज के बारे में सोचो, इन दैट केस आपको रिमार्क्स में भी सब चीज लिख के रखना है, ठीक है। तो ये होस्ट रॉक, होस्ट स्ट्रक्चर, बोथ सब चीज का इंपॉर्टेंट हो गया। देन आप एक अलग से एनेक्स्चर बना के रख सकते हो, या फिर इधर ही स्ट्रक्चरल डेटा शीट एक्सक्लूसिवली बना के रखो, लेफ्ट लॉन्ग एरिया परसेंटेज, कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चरल डेटा को, डायरेक्ट डेटा को लिख के रखो, डिस्क्राइब करो। देन स्टीरियोनेट्स रोज डायग्राम एटलीस्ट इमीडिएटली टोटल एरिया का एक बना के रखो, डिफॉर्मेशन जोन का सेक्टर वाइज बना के रखो, एंड अदर देन डिफॉर्मेशन जोन का अनडिफाइंड एरियाज। तो इस 3 टाइप का स्टीरियोनेट रोज डायग्राम भी बना के रखो। तो ये रेडीमेड एक बहुत सारा डेटा का बेस बन जाएगा आपका डेटा बैंक। आफ्टर दैट जब भी तुम्हारा डेटा का रिजल्ट आएगा उसको भी प्लॉट कर दो जियोस्पेशियल एनालिसिस, तो डायरेक्टली आपको मैप में ही पता चलेगा कौन सा जगह पे क्या है। सो दिस इज द जस्ट बिगिनिंग, एंड विद दैट बिगिनिंग आप फर्दर इसको मॉडिफाई कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट।